Welcome back to my channel Commerce Mantra with Kusum. In this video we are going to learn about meaning and features of business environment. For explanation I have added images, motion pictures so that you will be able to understand the topic easily. So let's get started. First of all we will take meaning, then we will take features one by one. What is business environment? Business environment क्या है, इसे समझने के लिए हमें इसको बहुत ही डीपली इसके मीनिंग को समझना बहुत ज़रूरी है. बिजनेस एनवायरनमेंट मीन्स द सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस एंड अदर फोर्सेस that are outside the control of a business enterprise but they may affect its परफॉर्मेंस में पर ये अफेक्ट डाल सकते हैं, लेकिन ये आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस होते हैं. लाइक कॉम्पिटिटर की क्या पॉलिसी रहेगी, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी रहेगी, या फिर आपके सप्लायर आपको किस तरह से रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं, ये सब चीज़ें इफ़ेक्ट डालती हैं बिजनेस एनवायरनमेंट में. नाउ फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस. First of all, we will take totality of external forces. Business environment means the sum total of all individuals, institutions and other forces which are external to business environment. ये जो institutions होते हैं, individuals होते हैं, forces है, suppliers, competitors, government policy, ये किसी ना किसी तरह से business पर अपना अफेक्ट दिखाते हैं. So this is totality of external forces or external forces. This is called business environment. मैं एक चीज़ ये भी ऐड करना चाहूँगी कि जो ये forces होते हैं इन पर business का direct control नहीं होता. These are outside the control of business. Specific and general forces. Business environment includes both specific as well as general forces. अब ये specific forces क्या होते हैं? Specific forces, for example, investors, customers, competitors and suppliers. तो क्या डिफरेंस है स्पेसिफिक फोर्स और जनरल फोर्स में? स्पेशली जो ये स्पेसिफिक फोर्सेस होते हैं ये एंटरप्राइज पे डायरेक्टली और इमीडिएटली इफ़ेक्ट डालते हैं. और जो हमारे जनरल फोर्सेस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? वो हमारे होते हैं इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल एंड टेक्नोलॉजिकल कंडीशंस. ये जनरल फोर्सेस होते हैं, इनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है बिजनेस में? एक्चुअली ये इम्पैक्ट डालते हैं बट ये इन जनरल डालते हैं सभी बिजनेसेस में, और इनडायरेक्टली इनका इफ़ेक्ट रहता है जो और ये रिलेटेड किससे होते हैं? मैक्रो इन्वायरमेंट से. तो जो हमारे स्पेसिफिक फोर्सेस होते हैं, स्पेसिफिक फैक्टर्स होते हैं, वो रिलेटेड होते हैं माइक्रो इन्वायरमेंट से, और जो हमारे जनरल फोर्सेस होते हैं वो रिलेटेड होते हैं मैक्रो इन्वायरमेंट से. इससे रिलेटेड एक छोटा सा वीडियो मैंने इंक्लूड किया है, लेट्स सी. आप इसे ध्यान से देखें और आपको समझ में आ जाएगा कि जनरल फोर्सेस में हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं. जनरल फोर्सेस में डेमोग्राफी, इकोनॉमी, नेचुरल फोर्सेस, टेक्नोलॉजी, पॉलिटिक्स एंड कल्चर, ये सब हमारा जनरल फोर्सेस में इंक्लूड होता है. नाउ स्पेसिफिक फोर्सेस में हमारा क्या होता है? स्पेसिफिक फोर्सेस में जो आपके कस्टमर्स हैं, सप्लायर्स हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं, सिविल सोसाइटी है, ये सभी आपके स्पेसिफिक फोर्सेस में इंक्लूड हो जाएगा, जो कि माइक्रो इन्वायरमेंट का पार्ट होता है. नाउ हम नेक्स्ट लेते हैं. थर्ड फीचर है हमारा इंटर रिलेटेड. ऑल द फोर्सेस एंड फैक्टर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर. इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि किस तरह से फैक्टर्स और फोर्सेस जो हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं. फॉर एग्जाम्पल, विद इंक्लिनेशन ऑफ यूथ टुवर्ड्स वेस्टर्न कल्चर, the demand of fast food is increasing.
आप ये इमेज में देख सकते हैं कि किस तरह से जो डिमांड है फास्ट फूड की, वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करने की वजह से यूथ जो है वेस्टर्न कल्चर को ज़्यादा फॉलो कर रहा है। तो खाने में भी, क्लोथिंग में तो है ही है, प्लस खाने में भी देखा गया कि उनका जो फूड हैबिट्स हैं फास्ट फूड की तरफ जो है वो ज़्यादा इंक्लिनेशन होने की वजह से अब फास्ट फूड की डिमांड बढ़ी। तो फास्ट फूड इंडस्ट्री ने इस सोशल जो भी क्राइटेरिया था, सोशल इन्वायरमेंट का जो इम्पैक्ट था, उसको देखते हुए फास्ट फूड इंडस्ट्री ने ग्रो किया। नाउ आवर नेक्स्ट फीचर इज बिजनेस एनवायरनमेंट इज अनसर्टेन। अनसर्टेन कैसे है? इट इज़ अनसर्टेन एज इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्रिडिक्ट फ्यूचर हैपनिंग्स, especially when environment changes are taking place frequently, as in the case of information technology और फैशन इंडस्ट्री। अगर हम बात करें तो जो हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है और फैशन इंडस्ट्री है, ना सिर्फ ये, अदर फील्ड में भी आप देखें कि बहुत ज़्यादा रैपिडली चेंज हो रहे हैं। लाइक हमारे गैजेट्स हैं, फ़ोन हैं, इसमें आप ये देखिए टेक्नोलॉजी कितनी फास्ट पेस से जो है टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ रहे हैं। और हमारा जो मेडिकल फील्ड है वहाँ पर भी रैपिडली ग्रो किया है। नाउ फिफ्थ वन इज़ डायनेमिक। डायनेमिक वर्ड का मीनिंग क्या होता है? जो चेंजेबल होता है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ डायनेमिक एज इट कीप्स ऑन चेंजिंग इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट, shifts in consumer preferences और न्यू कंपटीशन इन द मार्केट। ये अलग अलग फेजेस हैं जिनमें बिजनेस एनवायरनमेंट में बहुत चेंजेस आते रहते हैं। तो बिजनेस एनवायरनमेंट जो है हमारा चेंजेबल है। आप जैसे कि इमेज में भी देख पा रहे होंगे, जो ये मेडिकल फील्ड है, इक्विपमेंट्स जो हैं, रोबोटिक इक्विपमेंट्स काफ़ी आ गए हैं। जो स्मार्ट क्लोथिंग है वो हमारी जो है आगे आने वाले टाइम पे भी हमें काफ़ी ऐसा एक्सपेक्टेड है कि बहुत ज़्यादा स्मार्ट क्लोथिंग हो जाएगी। और एलेक्सा और ये सब आप देख पा रहे होंगे, ये हमारी लाइफ को कितना कन्वीनियंट कर रहे हैं। तो ये सब किस वजह से हुआ? ये सब बिज़नेस एनवायरनमेंट के डायनामिक होने की वजह से हुआ। क्योंकि बिज़नेस क्या सोचता है, बिज़नेस कस्टमर की कन्वीनियंस को देखते हुए हर समय कुछ ना कुछ नया लेकर आने की कोशिश करता है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ डायनेमिक। इसके लिए एक ये मोशन पिक्चर मैंने ली है, आप देखिए, इसको देखकर आपको समझ में आएगा। आप देख रहे होंगे टेक्नोलॉजी कितनी रैपिडली चेंज हो रही है। जो हमारे गैजेट हैं, फ़ोन हैं, पहले 2 मेगापिक्सल कैमरा आया, फिर वीडियो कैमरा आया, टच पैड, फेस आईडी, मेमोरी इंक्रीज़ हुई 12 मेगापिक्सल, और आगे आगे और भी ज़्यादा एडवांसमेंट हुआ है। तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, और अगर हम इमेजिन करें तो हम सोचें कि फ्यूचर में टेक्नोलॉजी क्या हो सकती है, तो वो भी एक्सपेक्ट करना इतना इजी नहीं है। ये बहुत ही बिजनेस एनवायरनमेंट डायनामिक है। तो हम ये एक्सपेक्ट ही कर सकते हैं कि आगे आने वाले फ्यूचर में क्या क्या एक्सपेक्टेशन हमारी हो सकती हैं, या क्या क्या लोगों की एक्सपेक्टेशन, और प्लस क्या हम बिज़नेस में नया ला सकते हैं। ये डायनामिक होने की वजह से बहुत सोचने की ज़रूरत पड़ती है। डिफरेंट रोल जो हैं बिज़नेस में अब वो इंक्रीज़ हुए हैं, और जैसे ऐप डेवलपर, सोशल मीडिया कंसल्टेंट, 3D प्रिंटिंग इंजीनियर, तो ये भी हमें देखने की ज़रूरत पड़ती है कि क्या आगे फ्यूचर में स्कोप हो सकते हैं। क्योंकि बिज़नेस एनवायरनमेंट इज़, अगेन कहूँगी, बिज़नेस एनवायरनमेंट इज़ डायनेमिक। आप क्लोथिंग को देख सकते हैं, स्मार्ट क्लोथिंग इंक्रीज़ हो रही है। और आप ये भी देख सकते हैं कि जो एलेक्सा है वो क्या करता है, हमारी लाइफ को और कन्वीनियंट कर रहा है। हमारे बोलने से ही बहुत सारे फंक्शंस वो पूरे कर देता है। आप मेडिकल फील्ड में देखें तो मेडिकल फील्ड में भी जो है रोबोट्स काफ़ी सारे काम कर रहे हैं, रोबोटिक इक्विपमेंट्स जो हैं वो सारे काम कर रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी में काफ़ी एडवांसमेंट आया है डायनामिक होने की वजह से, बिज़नेस एनवायरनमेंट के डायनामिक होने की वजह से। तो आगे आने वाले टाइम में हम देखेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो काफ़ी हद तक सभी फील्ड्स में
आ जाएगा। नाउ आवर नेक्स्ट फीचर इज कॉम्प्लेक्स, मीन्स डिफ़िकल्ट टू प्रिडिक्ट, वेरी डिफ़िकल्ट। जो बिजनेस एनवायरनमेंट होता है वो डिफ़िकल्ट होता है प्रिडिक्ट करना कि क्या फ्यूचर में हो सकता है, बट फिर भी हम स्कैन करते हैं अपने बेनिफिट्स के लिए। इट इज़ कॉम्प्लेक्स एज इट कंप्राइज ऑफ न्यूमरस इंटर रिलेटेड एंड डायनेमिक कंडीशंस विच अराइज फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। एक्चुअली बिजनेस एनवायरनमेंट के जो फोर्सेस हैं वो काफ़ी हद तक इंटर रिलेटेड हैं, चाहे मैक्रो इकोनॉमिक्स के फोर्सेस लगा लो या माइक्रो इकोनॉमिक जो है इन्वायरमेंट है उसके फोर्सेस लगा लो, दोनों ही आपस में काफ़ी इंटर रिलेटेड हैं। तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इन टोटलिटी कितना इफेक्ट पड़ने वाला है हमारे बिजनेस में। इट इज़ रिलेटिवली ईजियर टू अंडरस्टैंड बिजनेस एनवायरनमेंट इन पार्ट्स बट डिफ़िकल्ट टू ग्रास्प इन इट्स टोटलिटी। फॉर एग्जाम्पल हम ये लेते हैं कि इफ़ इट मे बी डिफ़िकल्ट टू नो द एक्सटेंट द रिलेटिव इम्पैक्ट of the social, economic, political, technological और legal environment। तो ये जो सारे environment हैं इनका totality में कितना impact, किस हद तक impact पड़ सकता है हमारे business में, ये एक तरह से जानना difficult होता है। इसके लिए एक example मैंने लिया है, like जो आपका गवर्नमेंट की जो टैक्सेशन पॉलिसी है, सपोज़ गवर्नमेंट ने तो बहुत थोड़ा सा 5% जो है टैक्स में इंक्रीज़ किया, बट ये हो सकता है कि ये 5% जो टैक्स है वो आपकी कंपनी के प्रॉफिट में या इनकम में लार्ज अमाउंट से इम्पैक्ट डाले। तो इसीलिए इफ़ेक्ट जो है डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, सिचुएशन टू सिचुएशन। तो एग्जैक्टली 100% इम्पैक्ट जो है प्रिडिक्ट करना डिफ़िकल्ट होता है। नाउ 7th फीचर, रिलेटिव कॉन्सेप्ट। बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट। क्यों रिलेटिव कॉन्सेप्ट है? क्योंकि ये डिफ़र करता है रीजन टू रीजन, कंट्री टू कंट्री, क्योंकि हर एक जगह की पॉलिटिकल कंडीशन, कल्चर, हर एक कंट्री का डिफरेंट होता है। इसके लिए एक एग्जांपल है, सपोज जो साड़ी का बिज़नेस है वो यहाँ ज़्यादा चलेगा एज़ कम्पेयर टू USA और UK। तो इसलिए जो बिज़नेस एनवायरनमेंट है वो एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। एक और एग्जांपल से इसको अच्छे से समझते हैं। ये एग्जाम्पल एक कंडीशन से रिलेटेड है। व्हेन कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन फाउंड पेस्टिसाइड्स इन कोल्ड ड्रिंक, इट केम एज कंस्ट्रेंट फॉर कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री बट इट वाज अपॉर्चुनिटी फॉर जूस इंडस्ट्री। तो ये भी आपने देखा कि ये कंडीशन जो है वो डिफरेंट टाइप से इम्पैक्ट डालती है, इसीलिए ये कॉन्सेप्ट जो है रिलेटिव है। रिलेटिवली आपका इम्पैक्ट जो है, जो भी कंडीशन है उसका इम्पैक्ट जो है आपके बिजनेस पर डिफरेंटली पड़ सकता है। नाउ हियर आर सम कीवर्ड्स रिलेटेड टू फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। सबसे पहले फीचर में हमने ये लिया था कि सम टोटलिटी ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस। तो बिजनेस एनवायरनमेंट सम टोटलिटी ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस होता है। ये ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस कौन से होते हैं? Factors outside business organization are included in business environment. Internal factors such as relation between employees, superior subordinate relationship, etc. are not part of business environment. ये business environment का part नहीं होते। सेकेंड हमने जो लिया था स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस लिए थे। इसमें दोनों तरह के फोर्सेस इंक्लूड करते हैं। तो स्पेसिफिक फोर्स वो होता है जो ओनली आपके बिजनेस पे इम्पैक्ट डालेगा, और जो जनरल फोर्स है वो सभी बिजनेसेस पे इम्पैक्ट डालते हैं। इंटररिलेटेड मीन्स ऑल कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर इंटरडिपेंडेंट। इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होने की वजह से ये क्या हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट के फोर्सेस जो हैं वो कैसे हैं, इंटररिलेटेड। अनसर्टेनिटी, no one can predict business environment 100% accurately. That's why business environment में uncertainty बनी रहती है। Dynamic means conditions in environment keep on changing. Complex means it is difficult to scan environment. 7th feature हमने लिया relativity means same conditions has different impact on
डिफरेंट बिजनेस। तो आई थिंक कीवर्ड्स के थ्रू और जो एक्सप्लेनेशन के लिए वीडियोस और इमेजेस मैंने लिए हैं उससे आपको और अच्छे से समझ में आया होगा। सो थैंक यू एंड कीप लर्निंग।